हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रीडिंग है ये, जिसमें मैंने 10 कार्ड्स का एक स्प्रेड लगा के रखा हुआ है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स डाले हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये रीडिंग आपके बारे में क्या कहती है। गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। जिन लोगों के साथ भी रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये है फर्स्ट कार्ड है सेल्फ के बारे में बताएगा कि आपकी सेल्फ इस समय क्या कहती है। कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड विशफुल थिंकिंग के बारे में कहता है। ये कार्ड कहता है कि आप कुछ चाहते हैं ऐसा हो, या आपके मन में कोई बात है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हैं, बहुत सारे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, और लेकिन सिर्फ आप सपने देख रहे हैं, उनको आप कंप्लीट करने के लिए कुछ भी हिम्मत नहीं जुटा रहे, कार्य नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे। केवल आपके पास आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ पे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा खुद को लेज़ी भी फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत लेज़ी मानते हो। ठीक है, सेकंड कार्ड देख लेते हैं। सेकंड नंबर का कार्ड है आपके एम्बिशंस के बारे में बताएगा। एम्बिशंस क्या है आपके और आपके गोल्स क्या हैं, सेकंड कार्ड से हमें इसका पता चलेगा। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर कहता है बहुत हैवी बर्डन के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में। आपके पास इस समय बहुत सारे, देखिए फर्स्ट कार्ड में आया है कि बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास हैं। सेकंड कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं आप, और बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। काम की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, जिनके लिए आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आने वाले कल के लिए आप जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी वजह से इस समय आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी ब्लॉक हो गई है। एम्बिशियस आप बहुत ज़्यादा हैं, आपके गोल्स बहुत सारे हैं। ये देखिए 10 ऑफ वैंड्स का मतलब है ये पूरा वर्क के बारे में बताता है कार्ड ना। तो 10 मतलब आपके पास 10 तरह के आइडियाज़ हैं, आपकी इच्छाएं 10 प्रकार की हैं, आपके गोल्स 10 प्रकार के हैं, 10 तरह के हैं, लेकिन उनको पूरा कैसे किया जाए उस मामले में आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है वो ब्लॉक हो रखी है। ठीक है, थर्ड नंबर का कार्ड देख लेते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर कहता है आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आपने देखे हुए हैं, लेकिन आप केयरलेस हैं। उनको आप पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में है, केयरलेस है, और खुद से, किसी और से नहीं, खुद से आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। सपने आप देख रहे हैं, लेकिन सपनों को पूरा करना कैसे है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का कार्ड हमारा ड्रीम्स के बारे में हमें बता रहा था। फोर्थ नंबर का कार्ड है अचीवमेंट्स और डिपेंडेंसी। आपके अचीवमेंट्स क्या होंगे, क्या चाहते हैं आप। ओके, डेथ का कार्ड यहाँ पर कहता है न्यू बिगनिंग के बारे में। टोटली न्यू बिगनिंग, चेंज। जो भी अब तक आपने कार्य किया, काम किया या सपने देखे, आपको टोटल पूरी तरह से चेंज करने पड़ेंगे, और आपको उसमें सफलता हासिल ज़रूर होगी। जैसे कहा जाता है, कहावत है कि यदि एक दरवाज़ा, एक द्वार बंद होता है तो दूसरा द्वार खुल जाता है। इसी तरीके से ये कार्ड भी इसी बात के लिए इंडिकेट करता है कि यदि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कहीं आपको स्टक फील कर रहे हैं, आपके कार्य हैं जो वो हो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी
आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा आपके लिए ज़रूर खुला हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी चेंज की तैयारी करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी। 5 नंबर का कार्ड कहता है फॉल्स बिलीव्स आपके क्या हो सकते हैं, किस चीज़ पे आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम इस चीज़ पर डिपेंड हैं, पूरी तरह से खुद को किसी चीज़ पर आश्रित किया हुआ है। वो क्या चीज़ है देखते हैं। एस ऑफ कप्स, आपका पूरा मन आपके प्यार की तरफ है। आप अपनी फीलिंग्स को देखिए, यहाँ पर है फॉल्स बिलीव्स है। यदि आप अपनी किसी को फीलिंग्स के बारे में बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको लगता है कि वो इंसान जो यदि आपसे दूर जा चुका है तो वो आपके नज़दीक आ जाएगा, पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप कितनी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, यदि आपसे कोई दूर जा चुका है तो वो आपके पास वापस लौट के आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप किसी को बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ही ज़्यादा डीपली लव करते हैं, लेकिन अब इस समय आपका प्यार पर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है, क्योंकि अब आप ऐसा मानते हैं। आपके फॉल्स बिलीव्स क्या है कि प्यार कुछ नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये एक झूठ होता है। अब इस समय आपकी जो फीलिंग है वो ये है प्यार को लेकर के। ठीक है, फॉल्स बिलीव्स हैं आपके ये कि प्यार को आपने झूठा बोल दिया है। स्ट्रेंथ, देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ इस समय क्या है, किस तरह की आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी है। ओ वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, लवली। यहाँ पर ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, दो एस हमारे पास आ गए। देखिए यहाँ पर आपके फॉल्स बिलीव्स क्या हैं, प्यार को लेकर के आप बैठे हैं ना, जो वो आपका फॉल्स बिलीफ हो सकता है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ इस समय, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसा, गुड लक। ठीक है, न्यू गेटवे ऑफ अबंडेंस, ये देखिए न्यू गेटवे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है न्यू गेटवे, नए रास्ते, नए नए सोर्सेस आपके पैसे से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपके पास में आ रहे हैं। न्यू गेटवे ऑफ अबंडेंस, लक, पावर। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है इस समय। और ऑल यूज ऑफ सेंस, हर तरह की आपके पास में समय सेंस होगी काम करने की, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जितनी भी आप एफर्ट्स लगाएंगे, जितनी भी आप मेहनत करेंगे, अब आपकी मेहनत के फल का समय आ चुका है। ठीक है, तो आप इस समय आप कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है आपका पैसा। तो कोशिश ये कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ आपका पैसा है, तो कोशिश आपको यही करनी है, किसी भी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेंथ को मतलब पैसे को बढ़ाएं, अपने आप को मजबूत करें। ठीक है, तो 7 नंबर का कार्ड देख लेते हैं। ये है आपकी वीकनेस क्या है। ये आपकी स्ट्रेंथ है पैसा, आपकी वीकनेस क्या है? आपकी तो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, आपके पास में काम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपकी वीकनेस है। ठीक है, आप सिर्फ शो ऑफ करते हैं, आप सिर्फ दिखाते हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ बहुत है काम करने की, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पास हिम्मत, आपकी जो हिम्मत है ना, वही आपकी कमज़ोरी है। ठीक है, अपने जोश और जुनून पर नियंत्रण रखें, अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, आगे बढ़े, काम करें। तो अपनी लिमिट्स आपको क्रॉस नहीं करनी है। जितनी आपके अंदर कार्य करने की, काम करने की क्षमता है, उसी हिसाब से आपको काम करने हैं। ठीक है, उसके ज़्यादा ओवरलोड बर्डन लेकर के कोई फ़ायदा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी 8 नंबर का कार्ड देख लेंगे। सेल्फ परसेप्शन आपका इस समय क्या है, आपकी खुद की सोच क्या है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, इनसिक्योरिटी आपको इस समय बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, और इस समय
आप यदि कोई भी काम करेंगे तो आप चाहते हैं साम दाम दंड भेद लगा करके किसी भी कार्य में यदि आप जुटते हैं तो उस कार्य का सफल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको इस समय सफलता आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, मायने रखती है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में आप ऐसा मानते हैं कि अब इस समय मेरा सफल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 10 नंबर का कार्ड देख लेते हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं। सॉरी, 9 नंबर का कार्ड, 9th है ये कार्ड, तो उसमें देखते हैं आपकी डिज़ायर्स क्या हैं। द हेरोफेंट का कार्ड 5 नंबर का कार्ड है। बार बार आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, सिचुएशंस हैं चेंज होती रहती हैं। आप उन सिचुएशंस के सॉल्यूशन हमेशा ढूंढते रहते हैं। आपको ना आंसर चाहिए, कुछ आपके माइंड में, आपके अंतर आत्मा में कुछ किसी तरह के सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनका आप जवाब चाहते हैं, उनका जवाब आप ढूंढ भी रहे हैं। कुछ पहेलियां हैं जीवन के रहस्य, जैसे देखिए यहाँ पर जो चाबियां नजर आ रही हैं, मतलब आपके जीवन में किसी प्रकार के कुछ रहस्य हैं जिनका आपको उत्तर चाहिए। ठीक है, तो आप चाहते हैं आपके परिवार में प्यार बना रहे, एकता बनी रहे, सब लोग आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करें, सारे परिवार वाले बहुत खुशी से रहें, ये आपकी डिज़ायर है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। जिन लोगों के साथ भी रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।